उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर सवेत गुमचा, जहां परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहां रहते हैं उनके, जो सतलोक में रहता है परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। उस रूप में नौका नु यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लाग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की या 0 की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले, उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके 0 का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहां से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है, और वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान से परिचित कराते हैं।